तो भारत सोने की चिड़िया क्यों? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था भारत के साथ कि भारत अकूत संपदा का केंद्र, लूटते गए लूटते गए लूटते गए, न जाने कितने महमूद गजनी आए पर इस देश का खजाना खाली नहीं हुआ। तो पहला कारण कि यह देश सोने की चिड़िया क्यों था, नेचुरल रिसोर्सेस, फर्टाइल प्लेन्स। अगर उत्तर में गंगा यमुना दोआब है तो दक्कन में कृष्णा, तो साउथ में तुंगभद्रा, ऐसी बहुत सारे दोआब ने इस देश को उपजाऊ बना रखा है। बहुत सारी खदानें और फिर ह्यूमन रिसोर्स, ज्ञान, ज्ञान परंपरा। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जाना चाहते हैं, अमेरिका पढ़ने जाना चाहते हैं, इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते हैं। किसी जमाने में हुएनसांग और फाइहान भारत पढ़ने आए थे। आज जितना नाम हार्वर्ड का है, ऑक्सफोर्ड का है, उससे ज्यादा नाम कभी तक्षशिला और नालंदा का था। तो नेचुरल रिसोर्स कम, देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, रिच। दूसरे सबसे बड़ी वजह मॉनसून। मॉनसून, हां, सिर्फ खेती की उन्नति के लिए नहीं, मॉनसून ने एक बहुत बड़ा काम किया। आज तुम्हारे जहाजों में इंजन लगे हुए हैं, तुम जिस दिशा में चाहो अपने जहाज को ले जा सकते हो। स्टीम इंजन आधुनिक दुनिया की देन है, लेकिन आधुनिक दुनिया से पहले मशीन युग तो था नहीं। तो फिर ये बड़े बड़े जहाज समंदर में कैसे चलते थे? विंड से। विंड यानी स्टीयरिंग, और विंड की एक खास बात है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अगर आप विंड के साथ चल रहे हो तो आपको विंड के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया के ट्रेड का केंद्र बना दिया, क्योंकि मॉनसून गुजरता कहां से है? भारत से। ये अरब व्यापारी जून के महीने में अपने जहाजों को मॉनसून के सहारे भारत की तरफ आते थे। ये मॉनसून उन्हें भारत लेकर आता था, और अक्टूबर में यही मॉनसून फिर ये इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, ये सारे व्यापारी पूर्वी भारत के तट पे पहुंचते थे। तो अगर यूरोप और एशिया का व्यापार चलेगा तो मॉनसून क्या करेगा? भारत को केंद्र बना देगा। चारों तरफ का पैसा भारत पहुंच रहा है। यह दूसरी वजह। तीसरी वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट। कभी आप इकोनॉमी पढ़ें, भुगतान संतुलन। आज हमारा रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि हमारे रुपए की मांग ही नहीं है पूरी दुनिया में, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। किसी भी देश की करेंसी की ताकत उसके एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। जिसका जितना ज्यादा एक्सपोर्ट, उसकी उतनी पावरफुल करेंसी। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम, हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था हमारा मसाला, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद चमड़े की चीजें, और न जाने क्या क्या। और भारत के कारीगर पूरी दुनिया में अपने काम के लिए फेमस थे। आज भी जनवरी में जब दुबई फेस्टिवल लगता है तो जो भारत की हस्तशिल्प है वो दुबई के मॉल में अपना एक बहुत स्पेशल स्थान रखती है। कितना भी मशीन आ गई, कितनी भी, पर सोने के आभूषणों को मशीन से नहीं बनाया जा सकता।